हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे बुक से चुने हुए मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनका निधन हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो किस दल से है? तो भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि बीजेपी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। हम लोग जो अभी इंटरनेट चलाते हैं तो ये सुविधा किस देश की देन है। तो ये सुविधा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था। तो यूरोपीय संघ का नाम उस समय क्या था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय उस समय यूरोपीय संघ का नाम था 1957 में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कि कौन सा वर्ष? तो 2006, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। साप्टा समझौता जो था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो वर्ष 2004 में साप्टा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरो जो है ये क्या है। तो यूरो है क्या? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। जैसे हम लोग का रुपया होता है वैसे यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन एक जो है वो देश नहीं है। म्यांमार एक देश है, भारत भी एक देश है, चीन भी एक देश है, लेकिन हांगकांग जो है एक देश नहीं है, एक शहर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हांगकांग जो एक देश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग ये पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो इसी 10 में से आपका कोई भी 5 सब्जेक्ट होगा। तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो उस पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा और पूरे बुक से चुने हुए प्रश्न मिलेंगे। और पीडीएफ मिलेगा किस तरह से? तो देख सकते हो इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा। किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि वो पीडीएफ को नहीं ले सकता और इस पीडीएफ को पढ़ करके अच्छे नंबर नहीं ला सकता। इस पीडीएफ को हर एक बच्चा ले सके, इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले लेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएगा। आपको इस पीडीएफ को लेना किस तरह से? तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। समझ गए? और देखिए पीडीएफ आपको रहेगा किस तरह से क्वेश्चन या फिर क्या क्या रहेगा। जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस तो लीजिएगा ही, तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को पता ही होगा कि टोटल 18 चैप्टर है। अब 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, दूसरा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से चैप्टर वाइज पहला से लेकर के 18 चैप्टर तक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किया गया है। टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा करने को। समझ गए? अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। अब आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उस सबको ऐड कर दिए। फिर दूसरा चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो उस सबको ऐड कर दे। सेम इसी तरह से जैसे पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव का किया उसी तरह से सब्जेक्टिव का भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिए, ताकि अगर आप लोग इस पीडीएफ को कर ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन रहेगा वो इसी पीडीएफ से रहेगा। इतना अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना वो इसी पीडीएफ से रहेंगे और सेम इसी तरह से 10 सब्जेक्ट का आप लोगों को मिलेगा।
जैसे आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में बताएं कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, सेम इसी तरह से आप लोग को सभी सब्जेक्ट आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो सकता है, हिंदी में भी देख सकते हैं 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन कितना मिलेगा वो भी देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा आपको हिंदी का, 650 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे पहला चैप्टर बातचीत चैप्टर से लेकर के लास्ट तक जो चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, वहां तक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो ऐड कर दिए। आपका जरूर इंग्लिश होगा, इंग्लिश में 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन का हो या पोएट्री सेक्शन का हो, सब इसमें ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा। फिर आपका चाहे म्यूजिक हो, होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों का, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से रहेंगे, 99% क्वेश्चन। और पीडीएफ का प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसीलिए रखे हैं ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप लोग को बता ही दिए कि इस नंबर पे आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपना जो भी आप लोग पेमेंट कीजिएगा 25 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिएगा और अपना सब्जेक्ट बताइएगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन था हमारा कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल देश की संसद है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था? सिख दंगा जो हुआ था ये भारत में 1984 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1984 में सिख दंगा जो था ये भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी, जो कि आरजेडी से थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को तमिलनाडु में लोकप्रिय बना दिया था? हिंदी विरोधी आंदोलन जो था उसने किस पार्टी को तमिलनाडु में क्या बना दिया? सबके लिए लोकप्रिय बना दिया था, फेमस बना दिया था। तो डीएमके पार्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? बिहार का क्षेत्रीय दल 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है। कौन सा है 4 ऑप्शन में से? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिहार का क्षेत्रीय दल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो पंजाब राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पंजाब राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। चिपको आंदोलन से किसका संबंध था? तो चिपको आंदोलन का 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका संबंध था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और मेधा पाटेकर का संबंध था नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है ताड़ी विरोधी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ऊपर ही आप लोग को बता दिए थे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर का जो नाम था वो जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोवा पर किस विदेशी राज्य ने शासन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने, जो कि पुर्तगाल से आए थे, यानी कि पुर्तगाल जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने गोवा पर शासन किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? आप लोग को पता ही होगा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये जो पोखरण है ये भारत के किस राज्य में? तो पोखरण जो है भारत के राजस्थान राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर किस किस देश के नेता ने हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का जो संबंध है वो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किससे है। तो फरक्का समझौता का जो संबंध है वो भारत और बांग्लादेश से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो वर्ष 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1962 में भारत में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक के द्वारा शुरू की गई थी? किस वैज्ञानिक के द्वारा शुरू की गई थी? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में की गई थी, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत भी कहा जाता है। किस प्रदेश को, तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा या फिर उत्तरी पूर्वी सीमांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल में किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। सन 1959 में यानी कि 1959 में केंद्र सरकार जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने केरल के किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी को। सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल के कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही हुआ कि सन 1885 में, कि सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम की पहल पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो कांग्रेस पार्टी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वीप राष्ट्र की बात किसने कही थी, तो द्वीप राष्ट्र की जो बात है ये कहा था मुस्लिम लीग के लोगों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की बात को कहा था। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश जो है इसको अलग राज्य का जो दर्जा है वो 1956 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग को कब बनाया था, तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग को जो बनाया था वो 1953 में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश जुड़े हुए हैं, तो 164 देश वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण जो होता है इसके मुख्य अंग जो होते हैं वो 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो जेनेवा में स्थित है WTO का यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई थी, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो ब्राजील देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्राजील देश में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था, तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में रोज मिल जाता है शाम को, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगला लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो क्यूबा संकट जो था ये वर्ष 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो था ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी, तो भारत देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों तरह का शासन है। वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और सैनिक शासन दोनों तरह का शासन है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का हमारा कि मालदीव में सल्तनत समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी, तो मालदीव में सल्तनत की इसको समाप्त करके गणतंत्र की जो स्थापना है वो सन 1968 में की गई थी, यानी ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और PDF के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुके हैं किस तरह से
PDF आप लोगों को लेना है और PDF में बताई दिए कि सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा और सिर्फ 25 रुपये मिलेगा। 25 रुपये इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, इसीलिए इस PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे हैं। और किस तरह से लेना वो भी आप लोग को बता दिए। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और जो कीजिएगा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और जैसे ही नंबर डालिएगा नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग 25 रुपये डाल करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना है उसका स्क्रीनशॉट। अपना आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पांचों सब्जेक्ट वो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को PDF जो है वो मिल जाएगा। समझ गए। और जितना भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी 5 सब्जेक्ट हो या किसी किसी का कभी कभी एक्स्ट्रा में 6 सब्जेक्ट भी रहता है, तो 6 सब्जेक्ट का आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, एक्स्ट्रा में आपका 1 सब्जेक्ट होगा तो वो नहीं मिलेगा। आपका जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट हो उसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। समझ गए। और इसी 10 में से आपका कोई 10 सब्जेक्ट होगा, 10 जो है इसी में से 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा, तो पांचों सब्जेक्ट का आप लोगों को PDF मिल जाएगा और सिर्फ 25 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो इस PDF को ले चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।